आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप की पिछले साल के जो सेकंड फेज़ की एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चंस ईवीएस के पूछे गए थे, उनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछले साल जैसा मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि ईवीएस के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें 3-4 क्वेश्चन जो है हिंदी से भी पूछ लिए गए थे, जो एक तरह से ईवीएस का ही एक पार्ट होते हैं। तो हमने उसी को आज डिस्कस करना है आज की वीडियो में। तो उस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, उसमें जो पहला प्रश्न था वो था कि ऐसा जंतु जिसके दांत नुकीले होने पर भी वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता लेकिन पूरा निगल जाता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन अगर देखेंगे तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो सांप है वो एक ऐसा जानवर है जिसके दांत नुकीले होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने शिकार को पूरी तरह निगल जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हमारे जो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिए गए हैं मुंह, आहार नली, गुर्दे, आंत। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गुर्दे हैं वो हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है हिंदी की बुक से लिया गया है कि निम्न में से किसे दुनिया की छत कहा जाता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे माउंट एवरेस्ट, हिमाचल के पर्वत, आसमान, तिब्बत के पठार। तो तिब्बत के पठार जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हम वनवासी हैं, हमारा जीवन जंगलों से जुड़ा है, जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द किसके हैं? ये शब्द जो थे ये सूर्यमणि के थे। आप कक्षा 5वीं का एक चैप्टर है जंगलों से जुड़ा हुआ, तो उसमें आप डिटेल में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्यमणि ने ये बात कही थी कि हम वनवासी हैं और हमारा जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चांगपा जनजाति द्वारा लेखा शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पशु आश्रय के लिए, जहाँ उनके पशु रुकते हैं, जहाँ वो पशुओं को अपने रखते हैं, उसे जो है चांगपा जनजाति के लोग लेखा कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मक्खियाँ गंदे स्थानों पर बैठकर अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लगाकर बिना ढके खाने पर बैठ जाती है, जिसे खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। बताइए निम्न में से कौन सी बीमारी मक्खियों द्वारा नहीं फैलाई जाती है? तो अगर आप ऑप्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि पोलियो की बीमारी जो है वो मक्खियों द्वारा इसमें नहीं फैलाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? मक्खियों द्वारा नहीं फैलाई जाती है। आपने इस चीज़ को ध्यान से नोट डाउन करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंकुरित होने के लिए बीजों को खुली जगह पर रखा जाता है और नम कपड़े में रखा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो अगर बीज वाला आप चैप्टर पढ़ें तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि बीजों के अंकुरित होने के लिए उनको हवा, पानी और धूप की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है क्लास 4 की ईवीएस की बुक से लिया गया है कि रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ जिसकी छाल दवा बनाने के काम आती है और इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है, तो वो पेड़ कौन सा है? वो है खेजड़ी का पेड़। और ये खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? उस गांव का नाम है खेजड़ली गांव। ठीक है, राजस्थान में ये गांव है और वहाँ पर जो है खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है, जिसकी छाल का उपयोग जिसकी छाल का उपयोग जो है दवा बनाने के काम और फलियों का उपयोग जो है सब्जियों के काम में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत बोलूँगा मैं इसे, क्योंकि किस स्थान में जो है मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है? कुमाऊँ कोई राज्य नहीं है। तो अगर राज्य की बात करें तो इसका वैसे सही ऑप्शन तो मध्य प्रदेश होना चाहिए था, लेकिन जो आंसर की है उसमें कुमाऊं दिया गया है और आपकी बुक में भी क्लियरली बताया गया है कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नामक कहानी जो है किस भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई है? ये देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं इन्होंने। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड यानी उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी लिखी है। ये किसने लिखी है? तो उसी से ठंडा उसी से गर्म चैप्टर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है ये कहानी लिखी हुई है।
अगला क्वेश्चन है कि बाज की दृष्टि यानी नज़र बहुत तेज होती है, वो ज़मीन पर पड़े हुए चूहे को भी काफ़ी ऊंचाई से देख लेता है। बताइए वह लगभग कितनी दूरी से ऐसा कर सकता है। तो कितनी दूरी से कर सकता है, वो लगभग 3 किलोमीटर से ऐसा कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है या क्या किया जाता है। तो ये जो है फसलों के त्यौहार आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। तो मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी थी। तो वहीदा प्रिज्म जो चैप्टर है उसमें से ही, उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। और देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, उनका नाम था किरण बेदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पोचमपल्ली साड़ियाँ पोचमपल्ली नामक स्थान पर रहने वाले बुनकरों द्वारा बुनी जाती है, यह स्थान किस राज्य में है। तो पोचमपल्ली वाला जो चैप्टर है वो क्लास 4 का चैप्टर है और वहाँ पे बताया गया है कि पोचमपल्ली जो है वो कहाँ है, तेलंगाना में है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने कुछ जंगलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है, ऐसा करने का उद्देश्य क्या है। तो जंगलों को संरक्षित क्षेत्र जो घोषित करने का उद्देश्य है सरकार का वो क्या है कि जानवरों की रक्षा करनी है। जानवर जो हमारी विलुप्त होती प्रजातियां हैं उनका हमने बचाव करना है। अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं और एक समय में उसमें से कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो कबड्डी की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और एक समय में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। इसका ऑप्शन जो तीसरा है वो सही है। आपके क्लास 4 का चैप्टर है हुतुतु, उसमें से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट शिखर पर कब चढ़ाई की थी। तो उन्होंने की थी 23 मई 1984 दोपहर 1:07। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो उनका नाम था संतोष यादव। और कौन सी पहली दिव्यांग महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो उनका नाम था अरुणिमा सिन्हा। आपने इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई। तो ये भी आपके क्लास 5 की हिंदी की बुक से क्वेश्चन लिया गया है, जो डाकिया से संबंधित एक चैप्टर है उससे लिया गया है। तो 15 अगस्त 1972 को जो है भारतीय पिन कोड की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया था, यानी आनुवांशिकी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। डॉक्टर बोमोट ने क्या किया था, पाचन संबंधी प्रक्रियाओं पे उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। और डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, मलेरिया की खोज की थी। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था इस सेक्शन का वो था कि रेशम का कीड़ा, ये जो है आपके पहला ही जो चैप्टर है ईवीएस का क्लास 5 का, कैसे ढूंढा चींटी ने दोस्त को, तो उसमें से लिया गया है। उसमें एक छोटा सा ऐसे करके एक कॉलम है, अगर आप ध्यान से देखें दूसरे या तीसरे पेज पे, उसमें बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि रेशम का कीड़ा किस क्षमता के कारण अपनी मादा को ढूंढता है। तो उसकी कौन सी क्षमता है, वो कई किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता के कारण। तो रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को अपनी सूंघने की क्षमता के कारण कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो का जो है हम यहीं समापन करते हैं। ये हमारे ईवीएस का पोर्शन था। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश जो स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में पूछा गया था। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका ये जो प्यार है यही मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। तो आपका वीडियो को देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।